Every child's success story starts here. Every student who steps into Success School shines with brilliance, sculptured by teachers, polished to perfection. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम और डॉक्टर मोहम्मद ज़ुल्फ़िकार अल-अस्करी MD यूनानी हैदराबाद। मेरे दो दवाखाने हैं, एक नामपल्ली पे, एक ओल्ड सिटी चारमीनार लाड बाज़ार में है। दो दवाखाने, दो ब्रांचेस पे देखता हूँ मैं। आज हमारा टॉपिक अज़ू में छोटापन, अज़ू में सिकड़ाऊ, आज हम इस पे बात करने वाले हैं। बहुत से लोगों को गलत फहमियाँ हैं कि अज़ू के ताल्लुक़ से कभी ना कभी किसी ना किसी को अपने ज़िंदगी में इस बात का जो सो कभी ना कभी इस बात का एहसास होता है कि कहीं मेरा अज़ू तो छोटा नहीं है, कहीं मैं अपनी बीवी को सेटिस्फाई तो नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रहा हूँ। या बहुत से जो सो यानी कि वसवसे लगे हुए रहते हैं। हर आदमी को कभी ना कभी ज़िंदगी में ऐसा महसूस होता है। उसको अज़ू को लेके, अपने साइज़ को लेके, अज़ू के साइज़ को लेके बहुत से लोगों के अंदर गलत फहमियाँ हैं, जो एक दूसरे को दोस्तों में अक्सर व बेशतर लोग जो सो अक्सर व बेशतर शर्माते हैं। कहीं स्विमिंग पूल पर जाके नहाने में भी शर्माते हैं। कई लोग ये गलत ना समझे कि मेरा अज़ू छोटा है, यानी कि अंडरवेयर पे अंदर से दिख रहा है कि मेरा अज़ू छोटापन है। लोग कहीं हंसे ना, इसीलिए दोस्तों में जाके यानी कि स्विमिंग पूल पर जाके स्विमिंग भी नहीं करते इस खौफ से कि कहीं मेरा अज़ू छोटा है। तो आज ये गलत फहमी को दूर करने के लिए मैं आया हूँ। नाज़रीन, सुन लीजिए, अपनी गलत फहमी दूर करिए और ये मेरा वीडियो आखिरी तक सुनिए। छोटा वीडियो है बहुत। ये हर आदमी ये सोचता है क्या वाकई मेरी बीवी को मैं सेटिस्फाई कर सकता हूँ, पार्टनर को, या नहीं कर सकता हूँ। ये गलत फहमियाँ बहुत से हैं। ये मेडिकली एक आदमी का अज़ू, उसका साइज़ कितना होना चाहिए, मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से एक अज़ू कितना होना चाहिए, आज आप लोगों के बात बताऊँगा मैं। आपका अज़ू अगर खड़ा होता है तो ये मेरी उंगली नज़र आ रही है ना, ये उंगली के बराबर हो, 2 या 2.5 या 3 इंच काफ़ी है। मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से इतना अज़ू का साइज़ होना काफ़ी है। मगर शर्त यह है कि औरत को इंजाल होने तक, आर्गज़म होने तक इसमें सख्ती बरकरार रहना इंतहाई ज़रूरी है। साइज़ कोई मैटर नहीं करता, सख्ती मैटर करती है। रही बात सच्ची हकीकत क्या है, एक्चुअल औरत की शर्मगाह जो होती है, वाजिना जो होती है, उसका अगला हिस्सा 2.5 इंच तक वेरी सेंसिटिव होता है। 2 इंच से 2.5 इंच तक का जो हिस्सा है वो वेरी सेंसिटिव होता है। 1/3 हिस्सा जो होता है सामने का, उसको अज़ू से स्टिमुलेट करने की वजह से औरत को आर्गज़म हो जाता है, यानी कि औरत इंजाल हो जाती है। बड़े अज़ू को लेके बहुत से लोग मुतफ़क्किर हैं कि मेरा अज़ू, ये कब गलत फहमी का कब एहसास कम तरीका शिकार होता है मर्द, पोर्नोग्राफी देख के, यानी कि काले आदमियों को देख के उनके अज़ू बहुत लंबे लंबे बड़े बड़े होते हैं। पोर्नोग्राफी में देख के अपने अज़ू का साइज़ उनको देख के तकाबुल करते हैं। उनके हिसाब से मेरा अज़ू बहुत छोटा है। छोटा नहीं है, छोटा अगर है भी तो अज़ू में सख्ती और तनाव बराबर रहना, तब तक के अपने पार्टनर को जो सो आर्गज़म तक पहुंचा सकना, सेटिस्फाई कर सकना। अज़ू का साइज़ कोई मैटर नहीं रखता। अल्लाह ताला औरत की जो शर्मगाह है, जो वेजिना है, उसको फैलाऊ और सिकड़ाऊ रखा उसमें। अज़ू का साइज़ अगर एक उंगली भी बराबर डाल दिए तो उसके बराबर सिकड़ जाती, और अज़ू में सख्ती रहे तो 2 से 2.5 इंच का हिस्सा जो सामने का है, अगला हिस्सा है, उसको स्टिमुलेट करने की वजह से, उसको रगड़ने की वजह से वो आर्गज़म तक पहुँच जाती है। अलक़िस्सा मुख्तसर इतना है कि साइज़ को लेके वर्री होने की बात नहीं है। अगर आपका अज़ू 2.5 इंच से 3 इंच तक है, ठहरा होने के बाद, खड़े होने के बाद, तनाव आने के बाद, तो इस बात से आपको किसी किस्म की घबराहट और तनाव का शिकार होना नहीं है, गलतफहमी का शिकार होना नहीं है। आप मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप फिट हैं, इतना साइज़ औरत के लिए काफ़ी है। अब दूसरी बात, बहुत से लोगों के अंदर गलत फहमी है कि गिल्ट महसूस करते हैं। ब्लू फिल्म्स देख देख के, गंदी फिल्में देख देख के, अपने अंदर ही अंदर घुलना शुरू हो जाते हैं। अरे मेरा अज़ू का साइज़ छोटा है, मेरी बीवी क्या समझती है, ख़त्ते ही कुछ नहीं समझती। अज़ू में सख्ती और तनाव औरत को इंजाल होने तक बरकरार रहे, बस ये काफ़ी है। अब अज़ू में सिकड़ाव के सबसे बड़े असबाब क्या है? अगर अज़ू आपका बड़ा हो गया पहले, यानी कि जो नशोनुमा की हुई होती है 18 साल तक, अज़ू बड़ा होने के बाद अगर सिकड़ गया है अज़ू, तो फिर उसको दुरुस्त कर सकते हैं। अब इसके असबाब है, अज़ू अगर बड़ा होकर छोटा होने के क्या असबाब हो सकते हैं? इसका पहला सबब यह है कि इसमें दौरान खून का कम होना। अज़ू में जो खून आना है वो खून का कम होना। कब कम होता है अज़ू में खून? अपने हाथ से मुजदरी करने की वजह से इधर खून लाने वाली जो आर्टरीज है, जो
वो आर्टरीज का सिकड़ जाना होता है। ये जो फुग्गा है, फुग्गे की साख में सिकड़ा हुआ जाता है, जिसकी वजह से अज़ू में छोटापन महसूस होता है। दूसरी वजह सेक्स के हार्मोन्स कम हो जाना। वो कब कम होता है सेक्स के हार्मोन्स? रातों में जागना और जहनी तनाव की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, कारोबार के स्ट्रेस की वजह से हमेशा जहन में जो सो कुछ ना कुछ जो सो कोई यानी कि खौफ को पालते रहना, टेंशन लेके रहना, जहनी तनाव रहना, प्रेशर रहना कुछ ना कुछ, तो उससे भी अज़ू में छोटा हुआ सकता है। तीसरी वजह खून में कमी होने की वजह से, खून में कभी गाढ़ापन होने की वजह से भी अज़ू की तरफ पूरा खून नहीं आ पाता, इस वास्ते अज़ू में छोटापन नज़र आता है। और बाजो खुद और एक वजह चौथी यह है कि खून में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से भी अज़ू की तरफ दौरान खून पूरा नहीं होता, जिसकी वजह से अज़ू में छोटापन, सुकड़ाव महसूस होता है। अब पांचवी वजह यह है कि जिन लोगों में ज़्यादा जहनी तनाव के साथ साथ स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं, बस अपने दिमाग में एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन जो दिमाग से जो केमिकल्स निकलते हैं, वो भी अज़ू को सुकड़ा देते हैं। अज़ू में छोटापन महसूस होता है। जो कंटिन्यू जहनी तनाव में घिरे हुए रहते हैं, कारोबारी तनाव है या कर्जे का तनाव है, क्या कुछ झगड़ों का तनाव है, ये तमाम असबाब जो सो अज़ू के सिकड़ाव में यानी कि आपके नुकसान पहुंचाने में लगे हुए रहते हैं। तो लिहाजा जो बढ़ती हुई उम्र है 13 से 18 साल तक, 12 से 18 साल तक जो उम्र है, वो उम्र में मुश्तनी ना करें, क्योंकि अज़ू को पूरा बढ़ने दें। अज़ू को औंधा सोने की वजह से भी, औंधा सो के अज़ू को लज्जत हासिल करने की वजह से भी, औंधा सो के प्रोन मस्टरबेशन कहते हैं, गद्दों में रख के, तकियों में रख के, अपने अज़ू को रगड़ के, अपना बॉडी का पूरा वज़न डाल के जो आदमी मुज़नी करता है, जो आदमी लज्जत हासिल करता है, उसको प्रोन मस्टरबेशन कहते हैं। ऐसी सूरत में भी अज़ू घायल हो सकता है, अज़ू की नशोनुमा नहीं होती, अज़ू में फ्रैक्चर भी, अज़ू में टूटना भी, अज़ू का टूटना भी होता है। इस वजह से भी अज़ू में सिकड़ाव आता है। सबसे बड़ी वजह सरे फहरिस्त में अज़ू में सिकड़ाव क्या है? मुज़नी, जो बढ़ने की उम्र में, अज़ू बढ़ने की उम्र में मुज़नी शुरू कर दिए, 12-13 साल से अपना बदन पूरा नशोनुमा होते रहता, ग्रोथ होते रहता, हाइट बढ़ती, हाथ बढ़ते, नाक बढ़ती, कान बढ़ते, अपने दांत बढ़ते, उसी तरह अज़ू भी बढ़ता है। अज़ू को जब हम रगड़ना शुरू करते, हाथ से रगड़ना शुरू करते, गैर तबई तौर पे जो है सो कहीं साबित नहीं होता कि हाथ से लज्जत हासिल करना, ऐसी सूरत में अज़ू पूरी जसामत नशोनुमा नहीं होती, जिसकी वजह से सुकड़ा हुआ आ जाता। या बाद लोग जो सो अज़ू बढ़ने के बाद 18 साल के बाद भी बहुत ज़्यादा कसरत से मुजरी करने की वजह से बड़ा हुआ अज़ू है छोटा हो सकता है, सिकड़ा हुआ आ सकता है, दौरान खून की कमी की वजह से। ऐसे लोगों में भी मर्दाना ताकत बढ़ाने की दवाएं, अज़ू की तरफ दौरान खून बढ़ाने की दवाएं, अज़ू को मोटा करने की दवाएं। देखिए, एक फुग्गा है छोटा, फूंकने से पहले थोड़ा छोटा फुग्गा निकल, उसको ज़्यादा फूंक दिए तो बहुत बड़ा फुग्गा हो जाता, तो हवा जितना भर रही उतना बड़ा होता। हालांकि फुग्गे का साइज वही है, मगर अज़ू की कैपेसिटी जो बढ़ रही खून की वजह से बड़ा हो रहा, सामने भी बड़ा हो रहा, बाजू भी बड़ा हो रहा, आजू भी बड़ा हो रहा। कब हो रहा? जैसे फुग्गे में हवा आ रही तो फुग्गा बड़ा हो रहा, थोड़ी हवा फूको, छोटा रहा। ये भी एक चमड़े का फुग्गा है, इसको बड़ा कर सकते। अज़ू को पूरी मकदार में 8 ml के 8 ml से ज़्यादा खून भी अज़ू में ला सकते। अज़ू के पूरे आर्टरीज, वेंस, पूरे जितने भी ब्लॉकेज हो गए उसको खोल के, उधर के जो यहाँ पे किसी किस्म का यानी कि रुकावट है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया हो, उन कोलेस्ट्रॉल को साफ़ करते हुए, यहाँ के वरीदें सिकड़ गई है उसको खोलते हुए दौरान खून अज़ू की तरफ बढ़ा दिया जाता है, तो अज़ू में मोटाई, अज़ू में लंबाई नज़र आती है और अज़ू की सख्ती भी इंशाअल्लाह ताला बढ़ जाएगी। हर किस्म की मर्दाना कमज़ोरी, हर किस्म के अज़ू में छोटापन, हर किस्म का सिकड़ाव, और ख़ास तौर पे अंदरूनी दवा खाने के देते हुए, अंदरूनी दवा खिलाते हुए, बैरूनी दवा अज़ू पे टिकोर करने की दवाएं, अज़ू को पट्टी बनने की दवाएं, अज़ू पे लगाने वाले तिलाएं, किसी किस्म के इसमें फुंसियाँ, फोड़े किसी किस्म के नहीं होते, किसी किस्म के साफ तरीके से फिर अज़ू को दोबारा अपनी असली हालत में यूनानी दवाओं की वजह से, यूनानी दवाओं के ख़ास तौर पे ख़ास इलाज से, यूनानी का मखसूस इलाज है इसके लिए, जो अज़ू को बैरूनी तौर पे हम लगाते हैं। अज़ू का साइज़ भी बढ़ जाता है, अज़ू की मोटाई भी बढ़ जाती है, अज़ू की सख्ती बढ़ जाती है। लंबाई में देखिए, फिर अज़ू का साइज, अज़ू का एक सेल भी नहीं बढ़ा सकते हम, अज़ू की कैपेसिटी बढ़ने की वजह से अज़ू यानी कि बड़ा नज़र आता।
एक फुग्गे को हम फूक रहे हैं तो थोड़ा फूके तो छोटा नजर आता, ज़्यादा फूके तो बड़ा नजर आता। हम फुग्गे को बढ़ाने के लिए फुग्गे के अंदर की जो हवा है उसको ज़्यादा फूकने की वजह से फुग्गा बहुत बड़ा फूल गया। अज़ू में भी ऐसी है, खून के दौरान कुछ ज़्यादा बढ़ाएंगे तो अज़ू बहुत चौ तरफ फूल जाता, सामने भी फूल जाता, जिसकी वजह से अज़ू का साइज़ और सख्ती बढ़ जाएगी इंशाअल्लाह ताला। हार्मोन की कमी हो या कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती हो या मुजनी की ज़्यादती की वजह से अज़ू सुकड़ गया हो, इन तमाम अमराज को अल्हम्दुलिल्लाह यूनानी में कामयाब इलाज होगा। और जो सो अज़ू में जो नक़ाइस आते हैं उसको दूर करने के साथ सेक्स का टाइम भी बढ़ाया जाएगा, और जो सो ख़ास तौर पे सेक्स की सख्ती भी, अज़ू की सख्ती भी बढ़ाई जाएगी, और ख़ुद भी लज्जत उठा सकेंगे और अपने पार्टनर को भी सेटिस्फाई कर सकेंगे। अज़ू के साइज़ को यानी कि मोटा करने के लिए, अपनी मर्दाना ताकत बढ़ाने के लिए, और सेक्स की मुबाशरत का, सेक्स का ड्यूरेशन बढ़ाने के लिए, और मनी की यानी कि विस्कासिटी, मनी की वैल्यूम क्वांटिटी बढ़ाने के लिए, और तमाम किस्म के मर्दाना कमज़ोरी के जितने भी नक़ाइस है, जितने भी हैंड प्रैक्टिस के होने वाले जितने भी साइड इफ़ेक्ट्स है, इन और आसाब की कमज़ोरी है, न्यूरोजेनिक ईडी जिसको कहते हैं, ये तमाम किस्म के अमराज का इलाज हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब इलाज होगा। आप दवाखाने पे मुझसे मिलिए, हमारे हेल्पलाइन नंबर हमारे इसके ऊपर यानी कि स्क्रीन पे हमारे नंबर्स है, आप फ़ोन करिए, इंशाअल्लाह ताला आपको एड्रेस और टाइम बताया जाएगा। एक दवाखाना हमारा ओल्ड सिटी में है, एक दवाखाना न्यू सिटी में है। आप इधर के लोग हैं तो इधर मिलिए, उधर के लोग हैं तो उधर मिलिए। और इसके अलावा भी हमारे यहाँ लेडी डॉक्टर तलत अस्करी साहबा हैं जो लेडीज़ के तमाम अमराज के लिए देखती हैं, जैसे बच्चेदानी पे सूजन है, फाइब्राइड है, सिस्ट है, और बच्चेदानी के ट्यूब्स में ब्लॉकेज है, और बच्चेदानी पे मुंह पे ज़ख्म है, और अंदर इन्फेक्शन भर गया हो, सफ़ेद कपड़ा, बदबूदार कपड़ा बहता हो, जिसकी वजह से बैठने में बेचैनी, अंदर खराश, सूजन, हर किस्म के इन्फेक्शंस को दूर किया जाएगा। माहवारी की बेक़ैदगी भी दूर की जाएगी इंशाअल्लाह ताला। इन तमाम अमराज के लिए, लेडीज़ के लिए डॉक्टर तलत अस्करी साहबा BUMS है, और मैं मोहम्मद जुल्फ़िकार लस्करी MD यूनानी मौलूजात जनरल मेडिसन हूँ। मैं सेक्स के पेशेंट्स को देखता हूँ। आपको किसी भी किस्म का प्रॉब्लम है तो मुझसे दवाखाने पर रुजू होइए। अगर मुझसे नहीं दिखाना चाह रहे, मुझे कोई और काबिल हकीम मिलता है आपको, यानी कि क्वालिफाइड MD यूनानी मिलते हैं, तो आप उनको भी दिखा सकते हैं, मगर अपना इलाज कराइए। जिसको मर्दाना कमज़ोरी अगर है तो उसको लापरवाही मत करिए, क्योंकि मर्दाना कमज़ोरी की वजह से दो ज़िंदगियाँ मुतासिर होती हैं, एक खुद की ज़िंदगी मुतासिर होती है, दूसरी बीवी की ज़िंदगी मुतासिर है। यानी कि वहाँ से आजकल शादियाँ होते ही 1 महीने 2 महीने में शादियाँ टूट जा रही। क्यों? बच्चा नामर्द निकला, बच्चा नाकारा निकला, बच्चा बिस्तर के काबिल नहीं निकला, बच्चे के अज़ू में छोटाई है, बच्ची को सेटिस्फाई नहीं कर सक रहा, बच्चे को जल्दी इंजाल हो जा रहा, बच्चा करीब आने को डर रहा, एक बार बिस्तर करा तो 1 हफ्ते तक करीब नहीं आ रहा। ये तमाम खामियां लेके आप शादी को मत जाइए। अगर शादी हो भी गई आपकी तो घबराइए मत, शादी के बाद भी आके इलाज कराइए। इंशाअल्लाह ताला मर्दाना कमज़ोरी और अज़ू के साथ की ख़राबी और सेक्स के वक्त को बढ़ा दिया जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह अंग्रेज़ी दवाएं जैसे फास्ट यानी कि मर्दाना ताकत पैदा करती, यूनानी में भी ऐसे ही दवाएं हैं। मर्दाना ताकत, पहली गोली से भी मर्दाना ताकत बढ़ने वाली अद्वियात यूनानी में है, और पहली गोली से सेक्स का वक्त बढ़ जाएगा, ऐसी भी गोली यूनानी में है। अगर मुशजनी की वजह से अज़ू की हिस्स भी बढ़ जाती है तो अल्हम्दुलिल्लाह हिस्स को कम करने की अद्वियात भी है। और खून, दौरान खून अज़ू की तरफ नहीं है तो उसको बढ़ाने की दवाएं भी है। और अज़ू को उठाने वाली मुहर्रिक जो अद्वियात है यूनानी में बेहतरीन है। दूसरे सिस्टम में तो मैं नहीं बोल पाऊँगा, यूनानी में तो अज़ू को उठाने वाली दवाएं अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन दवाएं हैं। इलाज में कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है हमारे, कोई भी बिला झिझक दवा खा सकते हैं। राइट इफ़ेक्ट्स है, साइड बेनिफिट्स है, इससे कोई गुर्दे ख़राब नहीं होते, किसी किस्म का BP नहीं बढ़ता, किसी किस्म के दूसरे प्रॉब्लम्स नहीं आते। सिर्फ ज़कावत हिस्स वालों को ही परहेज़ है, किसी दूसरे मर्दाना कमज़ोरी वाले मरीज़ों में कोई परहेज़ नहीं है। ज़कावत हिस्स में भी परहेज़ इसलिए है, जिरियान, कसरत एहतलाम, और ज़कावत इसलिए परहेज़ है गोश्त, अंडा, चाय, मछली खाने की वजह से फिर धात बहते रहती है। बीमारी का परहेज़ है, मेरे दवा का कोई परहेज़ नहीं है। मर्दाना कमज़ोरी के इलाज में, अज़ू को मोटा करने के इलाज में कोई परहेज़ नहीं है। मर्दाना ड्यूरेशंस यानी कि सेक्स का वक्त बढ़ाया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत से आप बिस्तर कर सकते हैं बीवी के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह टूटने वाले रिश्ते भी कई रिश्ते अच्छे रह गए, कई जोड़े माँ बाप बन गए। अल्हम्दुलिल्लाह कई जोड़ों को अच्छे बच्चे भी हो गए। तो मनी की ख़राबी, मनी में कीड़ों की कमी, कीड़ों का शेप ख़राब हो जाना, मार्फोलॉजी ख़राब होना, उनकी क्वांटिटी कम होना, इन तमाम अमराज का अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ कामयाब इलाज होगा। मुझसे मिलिए, मैं डॉक्टर मोहम्मद
जुल्फ़िकार अली अस्करी, MD मौलिजात जनरल मेडिसन। सेक्स पे प्रैक्टिस में कम से कम 27 साल से कर रहा हूँ, मर्दाना कमज़ोरी पे। इसके ऊपर रिसर्च बहुत ज़्यादा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दवाखाने पे, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा, यानी कि ऐसे अद्वियात निकल गए अल्हम्दुलिल्लाह, दौरान खून को बढ़ाने की, मर्दाना ताकत बढ़ाने की, वो भी दिनों में, महीनों में नहीं, दिनों में, घंटों में ताकत बढ़ाने की अद्वियात है इन्होंने में। आप लोगों को किसी किस्म के अवारिज़ात है तो बिला शर्माए बिला झिझक मेरे दवाखाने पे। हाँ, एक बात नाज़रीन मैं बता दूं, आप लोगों की जो मामलात है, आप लोगों की हर चीज़ पोशीदा रखी जाएगी, किसी को नहीं बताया जाएगा। बिला झिझक आके मुझसे आप अपना कामयाब इलाज कर सकते हैं। और भी कुछ आपके दिमाग में सवालात है तो मेरे स्क्रीन पर जो नंबर आ रहे हैं उस पर व्हाट्सअप है, आप लोग सवालात करिए। फिर नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाअल्लाह ताला नाम, आप लोगों का नाम लिए बगैर आपका जो सवाल है वो सवाल का जवाब इंशाअल्लाह मैं दूंगा। जब तक नाज़रीन मुझे इजाज़त दीजिए, फिर इंशाअल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मदिया शवरमा की लाजवाब पेशकश मोहम्मदिया मंदी हाउस आप तमाम दोस्त अहबाब का वेलकम करता है। अलहदा कैबिन में बैठकर अपने दोस्त अहबाब फैमिलीज के साथ मटन मंदी, चिकन मंदी, फिश मंदी और प्रॉन्स मंदी का मजा लीजिए। एक बार चले आइए, बार बार चले आइए। मोहम्मदिया मंदी हाउस तमाम प्लेटर्स का मजा लीजिए और साथ ही साथ हैदराबादी दम बिरयानी का मजा लीजिए। आप तमाम का वेलकम करता है होम डिलीवरी की सहूलत के साथ मोहम्मदिया मंदी हाउस, नियर मोहम्मदिया शवरमा, कादरबाग, नानल नगर रोड, हैदराबाद। 9701806623।